नमस्कार मित्रों, हाजिर हूँ एक बार फिर से आपकी सेवा में। शनि शुक्र की चर्चा करेंगे दोस्तों। दोनों ही मित्र हैं, घनिष्ठ मित्र हैं और आपकी कुंडली में तो जहाँ पर शनि न्यायाधीश आपकी राशि के मालिक हैं, पहले भाव के मालिक हैं, शुक्र आपके लिए योग कारक हैं क्योंकि केंद्र और त्रिकोण दोनों शुभ भावों के मालिक हैं। शुक्र का राशि परिवर्तन 29 जून को होगा दोस्तों, और यह शुक्र आपके लिए मालवीय नामक राजयोग तो बनाएंगे, शनि के साथ भी इसका घनिष्ठ संबंध हो जाएगा। शनि की तृतीय दृष्टि रहेगी दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण इनका संबंध रहने वाला है जुलाई के महीने में। इन दो ग्रहों की चर्चा करेंगे हम जुलाई के महीने के लिए। ये दो ग्रह मित्र ग्रह, दोनों का संबंध, शनि और शुक्र का संबंध आपकी कुंडली में बहुत बड़ा राजयोग बनता है। लग्नेश, चतुर्थेश और भाग्येश का संबंध। यहाँ पर सुख भाव, चतुर्थ भाव के मालिक शुक्र हैं, भाग्य भाव के मालिक शुक्र हैं। लग्नेश शनि के साथ संबंध बनाएंगे तो निश्चित तौर से आप लोगों को कई तरह के सुखद फल देंगे। दोस्तों, क्या क्या हो सकता है जुलाई के महीने में शनि शुक्र के इस संबंध के कारण, उसकी हम व्याख्या करेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पर, आपसे निवेदन है कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबा दें। जब शुक्र मालवीय नामक राजयोग बनाए, मालवीय नामक राजयोग में दोस्तों आपको बता दूं किस तरह के सुखद फल मिलते हैं जातक को। आपकी राशि के लिए शुक्र भौतिक सुख तो देगा, मानसिक सुख देगा, कई तरह की त्रासदियों से, तनावों से मुक्त करता है, असमंजस की स्थिति से आपको उभारता है। मन जो डबल माइंड हो जाता है उसको एक स्थिरता देता है। आपका मन स्थिर होगा, चंचलता दूर होगी। शनि के साथ संबंध होने से शनि दोस्तों एक बाम का कार्य करते हैं शुक्र के लिए, और मन स्थान में बैठे हुए शुक्र को जब प्रभावित करेंगे दृष्टि से तो आपको सुखी करेंगे। भौतिक सुख मिलेंगे, संसारिक सुख मिलेंगे और स्त्री वर्ग का साथ मिलेगा। अगर आपका कार्य, आपका कामकाज स्त्री वर्ग से संबंधित है तो आप लाभान्वित होंगे। कला के क्षेत्र से आप लाभान्वित होंगे इस अवधि में। शुक्र दोस्तों भोग विलास, भौतिक पदार्थों के कारक हैं, तो इस अवधि में आपको वाहन का सुख मिले, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख मिले, आपकी लव लाइफ, आपका दाम्पत्य जीवन बेहतर होगा। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है दोस्तों, यहाँ पर कोई मेल मिलावट नहीं है। जो सिंपल साधारण योग बना हुआ है, प्राच्य ऋषि के बताए हुए योग की बात करता हूँ। केंद्र त्रिकोण राजयोग बना हुआ है, लग्नाधिपति शनि का, जो कि 12वें भाव का भी मालिक है। विदेशों से भी आपको काफी सुखद समाचार मिले, मल्टीनेशनल कंपनी से भी आपको लाभ हो इस अवधि में। न्यायाधीश का संबंध शुक्र के साथ, आप काफी तरक्की करते हैं इस अवधि में। भाग्य आपका साथ देता है दोस्तों, क्योंकि शुक्र का प्रभाव कर्म भाव के ऊपर भी है। स्वग्रही योग कारक प्लैनेट की दृष्टि, सप्तम दृष्टि आपके कर्म भाव के ऊपर, कैरियर के भाव के ऊपर है, तो कैरियर में उछाल आएगा, ये लिख लीजिए। कैरियर में आपको तरक्की मिलने वाली है। जॉब की तलाश है, नौकरी की तलाश है, या नौकरी में किसी तरह की प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन मिलने वाला है। आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। नौकरी की तो बात ही छोड़िए, आपको सम्मान तक मिल जाया करता है इस अवधि में। भले आपके ऊपर उतरती हुई 7.5 है कन्या राशि, ये कुंभ राशि के ऊपर। दोस्तों आपके सम्मान में वृद्धि करेगा ये शुक्र का गोचर। भाग्य आपका प्रबल रहेगा, विदेशों से लाभ होगा, विदेश यात्रा के योग तक बनाता है लग्नेश के साथ संबंध, क्योंकि लग्नेश 12वें भाव का मालिक है। और निवेश के लिए अगर आप व्यापार करते हैं दोस्तों, व्यापारी जन ध्यान से सुने, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, किसी तरह का भी कोई भी बिजनेस हो सकता है, छोटा बड़ा बिजनेस कोई भी हो, उसमें निवेश करने का आपको ये मौका देता है। खासकर 10 जुलाई से अगर आप करते हैं, क्योंकि गुरु जो धन के कारक हैं, धन के मालिक भी आपकी कुंडली में जैसा कि देख रहे हैं द्वितीय भाव के मालिक हैं। गुरु का उदय हो जाना
आपके धन की स्थिति बेहतर होती है, निवेश के अच्छे मौके मिलते हैं और अच्छा निवेश होता है वह उसका रिटर्न आपको अच्छा मिलता है। और 10 जुलाई के पश्चात गुरु का उदय होना आपके लिए निश्चित तौर से लाभ की स्थितियां भी बेहतर करता है। शुक्र पहले से ही 29 जून से ही आपके लिए स्थितियां तैयार कर देता है। शनि वैसे ही द्वितीय भाव में बैठकर हालांकि आपको थोड़ा सा पुरुषार्थी बनाते, मेहनत करवाते हैं शनि सेकंड हाउस में बैठकर, परंतु शनि का शुक्र के साथ तृतीय दृष्टि से संबंध ये बहुत बड़ा राजयोग है। ये धर्म कर्म में भी आपकी आस्था बढ़ती है, जिससे मन में एक सुकून रहता है और समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है। आपकी शालीनता, आपका दया भाव देखकर लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। शुक्र शनि का संबंध हो तो आपकी पर्सनालिटी में भी एक तरोताजगी आ जाती है। आप सुंदर सुंदर परिधान इस अवधि में डालेंगे। शुक्र का प्रभाव मन के ऊपर है, तो मन स्थान के ऊपर शुक्र जब हो तो निश्चित तौर से व्यक्ति को कई तरह के गिफ्ट मिलते हैं, कई तरह की सामग्री मिलती है, भोग विलास की सामग्री मिलेगी। जैसे कि बताया, बड़ा वाहन, बड़ी गाड़ी, सुंदर भवन और अच्छे अच्छे होटलों में खान पान का आपको मौका मिलेगा, क्योंकि सेकंड हाउस में शनि लग्नेश बैठे हों और शुक्र के साथ संबंध हो तो आप इंजॉय करेंगे, पिकनिक के मूड में रहेंगे, फैमिली के साथ, कुटुंब के साथ आपका समय बहुत अच्छा बीतेगा और दाम्पत्य जीवन आपका अति श्रेष्ठ रहने वाला है। जुलाई का ये महीना शुक्र और शनि के नाम रहेगा, याद रखिए। और कार्यशैली आपकी कमाल की होगी, आपका इमेजिनेशन कमाल का होगा, उत्कृष्ट होगा। अगर आप कलाकार हैं तो बहुत अच्छी कलाकृति बना सकते हैं इस अवधि में, जो यादगार रहेगी। और यहाँ पर सूर्य भी अच्छी स्थिति में है, क्योंकि पंचम भाव में सूर्य बली होते हैं, जो आपके मान सम्मान में वृद्धि करेंगे। शासन सत्ता से जुड़े हुए लोगों को खास लाभ होगा। शुक्र के इस मालवीय राजयोग के कारण यहाँ पर सूर्य भी आपको लाभान्वित कर जाएंगे। व्यापार में वृद्धि के योग बनते हैं। गुरु सूर्य का संबंध कहीं ना कहीं बहुत बड़ा राजयोग बन जाता है। जैसे ही गुरु उदय होते हैं तो गुरु को बल मिल जाता है और शनि भी बली हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर शनि शुक्र का संबंध आपके लिए राजयोग कारक है। और शनि का वक्री होकर पीछे मूव करना, इसके ऊपर हम टिप्पणी करेंगे अगले वीडियो में। ये बहुत कमाल करता है। पहले भाव का फल भी कहीं ना कहीं शनि देगा। चेष्टा बल बढ़ जाने से शनि कई गुना बली हो जाता है। और साफ लफ्जों में कहें, हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ, हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ। और हजारों सालों बाद मैं ऐसा देख रहा हूं कि शनि शुक्र इकट्ठे आपके सुख भाव को प्रभावित कर रहे हो और शनि लगन का फल भी देंगे, पहले भाव का फल भी देंगे, क्योंकि पहले भाव की तरफ इसका रुख हो जाएगा। तो धन आएगा दोस्तों, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, भौतिक सुख मिलेंगे, समाज में आपका रुतबा, आपका डंका बजेगा। कहें तो बहुत कल्याणकारी स्थिति में हैं ये दोनों ग्रह। इनको और बली करने के लिए आपको गाय की सेवा करनी चाहिए। शुक्रवार के दिन गाय को एक रोटी खिला दें, उसमें हल्का सा गुड़ डाल दें, तो बहुत ही उत्तम आपको फल मिलेगा। याद रखिए, ये शनि शुक्र का संबंध काफ़ी सालों बाद बन रहा है। ये आपके लिए राजयोग कारक है, इसका पूर्ण फायदा मिले। ऑल द बेस्ट, प्लीज स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।